हैव और हैज़ के चौथे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रतनदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ईट, ड्रिंक, डू, एंजॉय, टेक और एक्सपीरियंस वर्ब के लिए हैव और हैज़ का उपयोग किस तरह किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक निश्चित बने रहिए। वीडियो में देखते हैं कि किस तरह ईट, ड्रिंक, डू, एंजॉय, टेक और एक्सपीरियंस वर्ड के लिए हैव और हैज़ का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हैव और हैज़ का अर्थ ईट शब्द के लिए कैसे किया जाता है। मतलब यह कि यहाँ पर हैव और हैज़ किसी भी सेंटेंस में अर्थ आपको देगा कि मैं खाता हूँ। वैसे आप लोग जानते हैं कि खाना का इंग्लिश ईट होता है, लेकिन इस चैप्टर के अनुसार आप ये भी समझेंगे कि हैव और हैज़ का भी मतलब होता है खाना खाना। यहाँ पर इसके फॉर्मूला दिए गए हैं और साथ ही साथ इसके उदाहरण दिए गए हैं। चलिए इन्हें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। सब्जेक्ट ईट या ईट्स है और अंत में देख रहे ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हमने लिया है प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल टेंस से। उसके बाद उसी के बराबर में आगे फॉर्मूला देख रहे हैं सब्जेक्ट हैव हैज़ और अंत में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इस दोनों फॉर्मूला से जो सेंटेंस बनेंगे उस दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम ही होगा। जैसे नीचे एक उदाहरण देखते हैं। सब्जेक्ट के बदला में देखिए आई का उपयोग किया गया है, फिर आई के साथ ईट का उपयोग किया गया है, उसके बाद लंच का उपयोग किया गया है और हेयर का उपयोग किया गया। यहाँ लंच और हेयर ऑब्जेक्ट है, ईट यहाँ पे वर्ब है, आई सब्जेक्ट है। फिर उसी के बदले में यहाँ पर आगे के फॉर्मूला से सेंटेंस बनाया गया है। सब्जेक्ट के बदला में आई लिया गया है और इट के बदले में यहाँ पर हैव का उपयोग किया गया है और आगे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं लंच हेयर है। इस दोनों सेंटेंस का यहाँ पर एक ही अर्थ निकल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि हैव और हैज़ का उपयोग इट के लिए, ड्रिंक के लिए, एंजॉय के लिए, टेक के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, इन सभी वर्ड के लिए हैव और हैज़ का उपयोग होता है। जैसा कि आप लोग इस उदाहरण में देख रहे हैं, यहाँ पर पहले उदाहरण में इट का उपयोग किया गया है, लेकिन दूसरे उदाहरण में इट के बदले में हैव का उपयोग किया गया है और यहाँ पर दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम ही है। यहाँ पर दोनों सेंटेंस का हिंदी अर्थ है मैं यहाँ दोपहर का भोजन करता हूँ। तो आप यहाँ पर सीखे हैं कि हैव और हैज़ का उपयोग इट वर्ब के लिए किया गया है इन सभी सेंटेंस में। यहाँ जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस का यहाँ पर नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बनाया गया है। मैं आपके जानकारी के लिए इन्हें पढ़ना चाहूँगा। जैसे ऊपर है आई हैव लंच हेयर, तो उसका नेगेटिव है आई हैव नो लंच हेयर। फिर इसका इंटरोगेटिव है हैव आई लंच हेयर। फिर इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव है हैव आई नो लंच हेयर। तो आप लोग इसी तरह यहाँ पर सेंटेंस का भी रूपांतरण कर सकते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में। इसके नियम मैं पीछे के वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव किस तरह बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और उदाहरण देखते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही ईट्स का उपयोग किया गया है। फिर उसके बाद देख रहे हैं आगे जो सेंटेंस है ही हैज़ का उपयोग किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैव और हैज़ के चैप्टर में हैज़ का उपयोग किया जाता है। सेंटेंस है यहाँ पर ही ईट्स लंच इन मुंबई। फिर इसी का यहाँ पर दूसरा इंग्लिश बनाया गया है ही हैज़ लंच इन मुंबई। तो यहाँ पर इस दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम ही अर्थ है, वह मुंबई में दोपहर का भोजन करता है। इस सेंटेंस का भी यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है, जिन्हें आप इसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर अब हम लोग देखेंगे हैव और हैज़ का उपयोग ड्रिंक वर्ब के लिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला लिखा गया है। सब्जेक्ट ड्रिंक, ड्रिंक्स और ऑब्जेक्ट। ड्रिंक कहाँ लगता है और ड्रिंक्स कहाँ लगता है, इस बात को आप पहले से ही जानते हैं। फिर आगे देख रहे हैं सब्जेक्ट हैव और हैज़ और अंत में ऑब्जेक्ट है। हैव और हैज़ का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। यहाँ पर हम लोग सीधा सेंटेंस को देखते हैं।
ड्रिंक वर्ब के लिए हैव का उपयोग कैसे किया जाता है और दोनों का अर्थ सेम कैसे होता है। तो यहाँ पर उदाहरण है यू ड्रिंक वाटर नाउ। फिर इसी के बदला में देख रहे हैं एक और सेंटेंस बनाया गया है यू हैव वाटर नाउ। ड्रिंक के बदले में यहाँ पर हैव का उपयोग किया गया है और सेंटेंस में देख रहे हैं और जितना भी वर्ड है वो सभी वर्ड सेम रखा गया है। यू के बदला में यू रखा गया है, ड्रिंक के बदला में हैव का उपयोग किया गया है और वाटर नाउ ऑब्जेक्ट के जगह पे है। तो इस सेंटेंस में भी देख रहे हैं वाटर नाउ के बदला में वाटर नाउ ही है। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल ड्रिंक वर्ब के लिए हैव का उपयोग किया गया है। तो यहाँ जो दोनों सेंटेंस है इस दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अर्थ है यहाँ पर आप यहाँ पानी पीते हैं। यू ड्रिंक वाटर नाउ कहेंगे तब भी यही अर्थ निकलेगा और यू हैव वाटर नाउ कहेंगे तो यहाँ पर वही अर्थ निकलेगा। फिर नीचे इस अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाया गया है जिन्हें मैं आपके जानकारी के लिए पढ़ देना चाहूँगा। यू हैव नो वाटर नाउ, हैव यू वाटर नाउ, हैव यू नो वाटर नाउ। अब हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर में कि डू वर्ब का उपयोग हैव और हैज़ के बदले में कैसे किया जाता है। मतलब यह कि किसी भी सेंटेंस में यदि डू है तो उसके बदला में आप हैव और हैज़ का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने लिखे गए हैं, सब्जेक्ट डू डज और अंत में ऑब्जेक्ट। फिर इसी फॉर्मूला के बदले एक और फॉर्मूला लिखा गया है, सब्जेक्ट हैव हैज़ और अंत में ऑब्जेक्ट है। डू का अर्थ होता है करना या एक वर्ब है। तो यहाँ पर एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है वी डू ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। फिर इसी के बदला में एक और सेंटेंस बनाया गया है वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। वी के बाद डू का उपयोग किया गया है पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं वी के बाद हैव का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर डू के बदला में हैव का उपयोग किया गया है। आप लोग भी डू के बदला में हैव का उपयोग कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस में। तो यहाँ पर जो भी अर्थ स्पष्ट होगा इस दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम ही स्पष्ट होगा। इस सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है यहाँ पे हम सुबह का नाश्ता सुबह में करते हैं। फिर नीचे इसी सेंटेंस के नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाया गया है। फिर उसके बाद नीचे में एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर भी उदाहरण समझाया गया है कि डज का उपयोग हैज़ के लिए कैसे किया जाता है। सेंटेंस है यहाँ पर रोहित शर्मा डज डिनर इन गोवा। फिर इसी सेंटेंस के बदला में आगे सेंटेंस लिखा गया है रोहित शर्मा हैज़ डिनर इन गोवा। इस दोनों सेंटेंस में कोई भिन्नता नहीं है, बस डज के बदला में हैज़ का उपयोग किया गया है। और मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज इस वीडियो में हम लोग इट, ड्रिंक, डज, एंजॉय, टेक और एक्सपीरियंस इन सभी वर्ब के लिए हैव और हैज़ का उपयोग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर डज के बदला में हैज़ का उपयोग किस तरह किया गया है। इस दोनों सेंटेंस का भी अर्थ सेम अर्थ निकल रहा है। हिंदी अर्थ यहाँ पे है रोहित शर्मा गोवा में रात का भोजन करता है। इस दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस का यदि आप उपयोग करते हैं तो अर्थ में किसी भी तरह का भिन्नता नहीं होगा। इस अफर्मेटिव सेंटेंस के नीचे इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही साथ आपके जानकारी के लिए हम यह भी बताना चाहेंगे कि यह वीडियो टू हैव के प्रेजेंट पर आधारित है और इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग यह भी देख रहे हैं कि हैव और हैज़ का उपयोग किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के जैसा किया जा रहा है। एक उदाहरण देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर हैव और हैज़ का उपयोग मेन वर्ब की तरह कैसे किया जा रहा है। रोहित शर्मा हैज़ डिनर इन गोवा। रोहित शर्मा सब्जेक्ट है, हैज़ इस सेंटेंस में वर्ब है। फिर आगे देख रहे हैं डिनर इन गोवा, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब का उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर हैज़ मेन वर्ब के जैसा उपयोग हो रहा है इस सेंटेंस में। तो इस बात की भी चर्चा इस वीडियो में की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर हम जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस
देख रहे हैं, इन सभी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव नेगेटिव में रूपांतरण किया गया है, जिन्हें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चौथे नंबर में देखेंगे कि एंजॉय वर्ब के लिए हैव और हैज़ का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इसका भी यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है और इस पर उदाहरण बनाए गए हैं। यहाँ पर उदाहरण है, दे एंजॉय अ हॉलीडे इन लंदन। दे के बाद एंजॉय का उपयोग किया गया है जो वर्ब है और V1 में है। फिर आगे उसी के बदला में सेंटेंस बनाया गया है हैव का उपयोग करके, दे हैव अ हॉलीडे इन लंदन। यहाँ पर दे के बाद जो वर्ब का उपयोग किया गया है वह वर्ब है हैव। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हैव और एंजॉय इस दोनों का अर्थ सेम ही होगा। एंजॉय का अर्थ होता है आनंद लेना, तो यहाँ जो आगे सेंटेंस है हैव, तो इस हैव का भी अर्थ यहाँ पर एंजॉय लेना ही होगा। जैसा कि आगे इसके हिंदी लिखे गए हैं, वे लोग लंदन में छुट्टी का मज़ा लेते हैं। आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर एंजॉय के लिए हैव का उपयोग क्यों किया गया है और कैसे किया गया है। फिर नीचे इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाए गए हैं, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर इसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर भी एक और उदाहरण बनाया गया है। यहाँ देख रहे हैं, अनुष्का एंजॉयस अ गुड टाइम इन दिल्ली। फिर यहाँ पर एंजॉय के बदले में हैज़ का उपयोग किया गया है अगले सेंटेंस में, अनुष्का हैज़ अ गुड टाइम इन दिल्ली। तो इस दोनों सेंटेंस का सेम ही अर्थ होगा, अनुष्का दिल्ली में अच्छे समय का आनंद लेती है। वैसे आप लोग इस वीडियो में सीखे हैं कि ईट, ड्रिंक, एंजॉय, डू, एक्सपीरियंस, इन सभी वर्ड के लिए हैव और हैज़ का उपयोग कैसे किया जाता है। तो आप अधिकतर हैव और हैज़ का ही उपयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। चलते चलते इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूला समझाए गए हैं, यदि आप उस फॉर्मूला पे अधिक से अधिक सेंटेंस क्रिएट करते हैं और उसे रीड करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर को और बढ़िया से समझ पाएंगे और यह चैप्टर आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आप अच्छी तरह अंग्रेजी सेंटेंस बना पाएंगे और अच्छी अंग्रेजी सीख पाएंगे। चलते चलते आपको हम बताना चाहेंगे, यदि आप इसी जानकारी को हमारे वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो इस पोस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलेंगे इसी तरह के दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और इसी तरह कुछ न कुछ नया सीखते रहे। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।